जब आपको घबराहट और उलझन होती है तो आपको पसीना आने लगता है और आपकी सांस गड़बड़ होने लगती है और आपका दिमाग इधर उधर भागने लगता है और शरीर में कंपन होने लगता है। ये सब होते हैं आपका कॉर्टिसोल बढ़ने के यानी स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और आप कॉर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक एक्यूट स्ट्रेस, एक क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो होता है बहुत कम टाइम में हुआ रहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस एक लंबी बीमारी के लिए, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बॉडी और ब्रेन दोनों तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है। आइए हम कॉर्टिसोल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉर्टिसोल किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिसोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रीट होता है। और कॉर्टिसोल जो होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और बॉडी के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है और वेट मैनेजमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और कॉर्टिसोल मेनली स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये कॉर्टिसोल जो होता है स्ट्रेस को मैनेज किया रहता है। यदि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो पूरी एनर्जी जो है बॉडी की इसी चीज को मैनेजमेंट करने में लग जाएगी। जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो भूख को भी रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे एक स्टोरी है कि जैसे पागल कुत्ता आपके पीछे पड़ गया हो तो उसमें आपका सारे दर्द, आपके पेट दर्द, शरीर दर्द और सर्दी जुकाम सब कुछ गायब हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में ख्याल आता है कैसे इस चीज से हम बच सकें। उसी तरह से यदि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, पूरी बॉडी जो है उसी तरह को मैनेज करने का प्रयास करती है कि कैसे इस कॉर्टिसोल को लेवल को कम किया जाए। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉर्टिसोल के लेवल को कैसे कम किया जा सकता है। कॉर्टिसोल के बढ़ने से सबसे पहला जो दिक्कत होती है उससे एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी बढ़ेगी तो आपका दूसरा चीज है डिप्रेशन बढ़ेगा। डिप्रेशन बढ़ेगा तो आपको ब्रेन फॉग हो सकता है और कई सारे नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं और आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या आपको कोई अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। इम्यूनिटी आपकी कम हो सकती है। इम्यूनिटी कम होगी तो आपको बीमारियां बहुत सारी अटैक करेंगी और आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि किसी वजह से इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा यदि इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप कॉर्टिसोल लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको डाइट को मेंटेन करना होगा। ट्रांस वेज डाइट लेनी होगी जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल को बहुत अच्छी तरह ऐड करना होगा और आपको जंक फूड को अवॉइड करना होगा। दूसरा चीज है आपको सप्लीमेंट लेना है जिसमें आपको मैग्नीशियम हो गया, विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड और विटामिन C, ये सारी चीजें होंगी जो आपको मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेंगी और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉर्टिसोल को मैनेज करने के लिए। तीसरा चीज है आपका, यदि आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा परेशान करती है तो आप एक डीप ब्रेथ लीजिए। 5 मिनट करिए, 3 से 5 बार दिन भर में करिए तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा और आप स्ट्रेस को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। चौथा चीज है आपका स्लीप। 7 से 8 घंटे आपको स्लीप लेनी है और ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है ये स्ट्रेस को कम करने के लिए। पांचवा चीज है कॉफी का इंटेक जो है बहुत कम कर देना है। यदि आप कॉफी का इंटेक बढ़ाते हैं, कॉफी का इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ा देते हैं तो आपको एक्टिव तो बहुत हो जाएंगे लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन आप कॉफी का इंटेक कम कर दीजिए, अपने आप ही कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चीज है एक्सरसाइज। साइंस ऐसा कहती है कि 30 से 50 मिनट आपको डेली एक्टिविटी करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका हॉबीज आप अपनी ऐड करिए। यदि आप गेम कोई खेलते हैं तो आप गेम खेलिए, कोई आप सिंगिंग करते हैं सिंगिंग करिए, कोई अदर एक्टिविटी करते हैं तो आप करते रहिए। उसको स्ट्रेस में काफी रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको कॉर्टिसोल के लेवल भी मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका वॉक करते रहिए। आप वॉक आप नेचर के साथ करिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छी तरह से आप डीप ब्रेथ करते रहिए, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे अच्छा फायदा मिलेगा और कॉर्टिसोल के लेवल में फायदा मिलेगा। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।